आपको कैसे पता चलेगी आपको क्या करना चाहिए? तो पहले मंडी जाइए और आप देखिए कि किस तरह की फसल मार्केट में बिकती है, किस तरह की फसल की वैल्यू होती है। वहाँ सब तरह का माल मिल जाएगा आपको, रद्दी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, बेहतर क्वालिटी का, जो पहले नंबर टॉप पे बिकता है। बिल्कुल सुबह सुबह जाइए जब मंडी शुरू हो रही हो तब, ताकि बिल्कुल आपको सब कुछ देखने को मिले। वहाँ से पहले ये तय कीजिए कि कौन चीज़ महंगी कौन चीज़ सस्ती। आप घर से लेके मंडी तक जाना है, वहाँ आपको भाड़ा देना है, ये बहुत ज़रूरी है। कितना भाड़ा लगेगा, उसमें कितनी लेबर लगेगी, फसल को देखेंगे, मंडी में देखेंगे आपको। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज मैं किसी फसल को न लेकर एक मिली-जुली बातें करने वाला हूँ, खेती किसानी से संबंधित। ये जून का महीना है और आज लगभग 9 तारीख है, 9 जून है। तो इस समय ये सीजन चल रहा है बुवाई का, और ढेर सारी फसलें हैं जो इस समय पे की जा सकती हैं। जैसे अच्छे रेट अगर आपको पाना है, बढ़िया रेट आपको चाहिए, तो जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत कमेंट आते हैं किसानों की कि हम कौन सी क्रॉप लगाएं। जो नए किसान हैं, नई खेती करना चाहते हैं, उनको ये डिसाइड करने में बड़ी प्रॉब्लम है कि यार हम क्या लगाएं जिससे अच्छी अर्निंग हो जाए, कौन सी वैरायटी लगाएं, कौन सी कंपनी का बीज बोएं, कौन बेहतर होता है। तो देखिए, मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हैं, और ये वीडियो है, इंटरनेट है यार, इसमें दुनिया भर में ये जाता है। और फसल का जो होता है कि हम कैसे करें, क्या ना करें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण काम होते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब हमें खेती करना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा यार। ज़्यादातर मैंने देखा कि लोग 1-2 मिनट वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं और फिर बात समझ में नहीं आती है, फिर उल्टा सीधा कर लेते हैं, लॉस में जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, केवल जानकारी देने के लिए ये काम कर रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात है कि मेरे यहाँ लोगों का आना जाना ज़रूरत से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मेरा समय डिस्टर्ब होता है। आजकल के हालात ये हैं कि मैं अपने पास फ़ोन नहीं रखता। फ़ोन रखता हूँ पूरा दिन, घंटी टनटनाती है, तो ज़्यादातर तो बंद रहता है, और जब मुझे यूज करना होता है तभी मैं उसको पकड़ता हूँ। और मैं अपने पास में बिल्कुल नहीं रखता। मैं उसको सुबह शाम देख लेता हूँ, किसका कॉल आया, किसका बैक करना है, क्या नहीं करना है, इतना ही कर पाता हूँ। इसके लिए मैंने ये बनाया था कि जितनी मुझे जानकारी है मैं इसमें दे दूँगा। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अलग अलग सिस्टम होता है। ये यूट्यूब है, इसमें आपको जाने कितने तरह के लोग मिल जाएंगे, और इसकी अपनी परेशानी है। जो लोग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, उनकी एक अपनी समस्या होती है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आप यूट्यूब पे दी गई जानकारी का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जितने लोग जानकारी दे रहे हैं सारी की सारी गलत होती हैं, पर क्या है कि ये रोज वीडियो मांगता है, इसको कंटिन्यू चाहिए। अब जानकारी बहुत कम होती है, जो अनुभव होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, वो बहुत कम होता है यार। कम बातों में काम चल जाता है, पर इसे रोज चाहिए। एक साल में 365 वीडियो आदमी डालेगा, 3 साल 4 साल 5 साल, तो कहाँ से लाएगा और क्या बताएगा? तो उसी बात को टोर मरोड़ के इस पे बताया जाता है, और जब टोर मरोड़ के बताया जाता है तो किसान कंफ्यूज होता है। लोग मेरे यहाँ आते हैं और जाने कहाँ कहाँ से इंटरनेट देख के फिर मुझसे सवाल करते हैं। ये बातें मेरी समझ में फिर नहीं आती कि यार, मैं कहता हूँ कि भैया जहाँ से सीख के आए हो यार उनसे पूछ लो, ये मुझे नहीं मालूम। और जो प्रैक्टिकल होता है, वो रियल होता है, वो अलग होता है। हकीकत में और थ्योरी में बहुत बड़ा फर्क होता है। देखिए, जैसे ये एग्रीकल्चर है, इसकी कोई एक थ्योरी तो हो ही नहीं सकती, जो मेरा अपना मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैंने जहाँ तक अपनी खेती की है और जितनी क्रॉपें मेरे सामने आई, लगभग मैं 80-90% क्रॉपें मैंने की हैं, ऐसा कुछ नहीं बचा, और कभी भी मैं किसी क्रॉप में फेल नहीं हुआ। तो मैं आपको आज बता रहा था कि आप कैसे तय करें।
तो ऐसे इंटरनेट पे यूट्यूब पे देख के या जैसे मैंने बताया बिल्कुल मत चुनाव करिएगा। जैसे मैंने कहा भैया 5 धमाकेदार धुआंधार वैरायटी होती हैं, 4 बैगन की वैरायटी होती है, 5 टमाटर की वैरायटी होती है, ये मूली की वैरायटी होती है, नहीं होती है। हमेशा अगर आपको खेती करनी है तो पहले आपको चाहिए कि आप यूट्यूब के भरोसे न करके आप पहले अपनी मंडी जाइए। आपको कहाँ माल बेचना है, जहां आपको माल बेचना है वो मंडी कौन सी है और कितना माल आपको निकालना है, ये सबसे ज्यादा। खेती में पैसा नहीं, जब मैं बता रहा हूँ कि वेजिटेबल में जितने लोग काम करते हैं, बहुत सारी मंडियां घूमी है मैंने। मैं यहाँ बुंदेलखंड में राठ क्षेत्र से हूँ और मेरी छोटी मंडी है राठ, यहाँ 400-500 कैरेट टमाटर कंटिन्यू बिकता है। मेरे बगल पे ये 17 किलोमीटर राठ है, 40-45 किलोमीटर पे मेरे यहाँ उरई है। राठ से बड़ी मंडी है, राठ से दूसरी बड़ी मंडी है महोबा, 100 किलोमीटर 90-100 किलोमीटर पे है। उसके बाद फिर कानपुर आ जाता है, फिर झांसी आ जाता है जो लगभग दोनों बराबर है, लखनऊ आ जाता है, आगरा होता है। और ऐसी कोई लगभग जो मंडियां हैं जो आगरा सागरा की, मैंने दिल्ली तक की मंडियां की हैं। पर जहां जाने के बाद जब किसानों से मिला जाता है, उनके पास बैठा जाता है, तो सबसे ज़्यादातर प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है? जब माल बड़ी मंडी में जाता है तो जब आप पहली बार दूसरी बार जाएंगे, वे आपके संपर्क में नहीं है, तो आपका पूरा माल खा जाएगा, वो कुछ नहीं बचेगा, वो आपके सामने माल नहीं बेचेगा। जितने ही आप लोकल की मंडी में माल बेचेंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। पर लोकल की मंडी की एक अपनी समस्या होती है, उसमें एक सीमित माल बिकता है। अगर आपके पास बड़ी मंडी है, जैसे आप कानपुर के पास है, लखनऊ के पास है, और कंटिन्यू जाते हैं, तो आप समझिए कि तभी आपका माल बिकना है। जैसे मैं जब भी कभी बड़ी मंडी में गया, 1-2 गाड़ी माल मेरा बस ऐसी बर्बाद कर दिया गया। मैंने कई बार व्यापारी बदले, पर ये लफद्दर होता है यार, ये चलता है, लोगों की आदतें हैं, वो नहीं सुधरने वाली हैं। तो इनसे आप कैसे निपटें और आपको कैसे पता चले कि आपको क्या करना चाहिए? तो पहले मंडी जाइए और आप देखिए कि किस तरह की फसल मार्केट में बिकती है, किस तरह की फसल की वैल्यू होती है। वहाँ सब तरह का माल मिल जाएगा आपको, रद्दी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, बेहतर क्वालिटी का, जो पहले नंबर टॉप पे बिकता है। बिल्कुल सुबह जाइए जब मंडी शुरू हो रही हो तब, ताकि बिल्कुल आपको सब कुछ देखने को मिले। वहां से पहले ये तय कीजिए कि कौन चीज़ महंगी, कौन चीज़ सस्ती। आप घर से लेके मंडी तक जाना है, वहाँ आपको भाड़ा देना है, ये बहुत ज़रूरी है। कितना भाड़ा लगेगा, उसमें कितनी लेबर लगेगी, फसल को देखेंगे, मंडी में देखेंगे, आपको क्वालिटी पता चल जाएगी। वहाँ आप किसानों से संपर्क करिए। एरिया वाइज सीड होते हैं ज़्यादातर कंपनियां, जैसे बुंदेलखंड के लिए जो सीड बनते हैं वो अलग होते हैं, हिमाचल एरिया के लिए जो सीड बनते हैं वो अलग होते हैं। बहुत कम ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक बीज पूरे देश में काम करे, नहीं करता है। ऐसा तो गेहूं के लिए भी नहीं होता है। तो ये जानकारियां होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ से कोई चीज़ बता दूं, मेरे यहाँ जो बढ़िया उत्पादन दे रही हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से 200 किलोमीटर पे वो बीज उत्पादन दे। इसीलिए मैं कभी ज़्यादातर किसानों के सामने बीज का नाम नहीं लेता कि यार मत लो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कॉमन होती हैं जो हैवी टेम्परेचर में होती हैं, तो आप ऐसा मानिए कि टेम्परेचर से मेंटेन करिए पहले तो, कि आपके यहाँ कितना टेम्परेचर होता है, किस सीजन में आप जा रहे हैं, उस सीजन के हिसाब से आप बीज का चुनाव करिए। पास के दुकानदार के पास जाइए, उसने सीड बेचा होगा, अन्य किसान कर रहे होंगे खेती, उससे पूछिए। देखिए कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। अगर जब आप हरकत नहीं करेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको इस खेती में मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि मैंने अभी तक जो देखा है कि वेजिटेबल में लगभग 100 में से 98 किसानों के पास पैसा नहीं आता है। 2% किसान हैं जो इसमें थोड़ा बहुत पैसा कमा पा रहे हैं, अर्जित कर पा रहे हैं, 2% या 3% हो सकता है। बाकी ज़्यादातर बस केवल गाल बजा रहे हैं, उनकी दाल रोटी चल रही है। थोड़ा बहुत पैसा 200, 400, 500, 1000 रुपये, ऐसे 2000 रुपये करके रोज आ जा रहा है। कभी गैप हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी गैप हो रहा है, कभी आ रहा है। और उसमें से 50% जो खर्चा होता है उनका, वो कीटनाशक दवाओं में, खाद में और लेबर में चला जाता है। बचता कुछ खास नहीं है, बस एक नशा से पूरा होता है। और मैंने ये देखा कि इसी बीच ये यूट्यूब है, अरे यहाँ ज़्यादातर ज्ञानी लोग हैं, लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें भरी होती हैं कि वो दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। जैसे मैंने देखा कि जितने वीडियो मैंने जानकारी के डाले, किसी ने नहीं देखे, पर जिन वीडियो में फूहड़ पहाड़ है, ज़्यादा लोग दिख रहे हैं,
उन वीडियो को आदमी देखता है, पसंद करता है। तो ये जो झूठ मूठ की जानकारियां मिल रही हैं, इसमें बहुत बड़ी गलती यूट्यूबर की नहीं होती है, बल्कि देखने वाले की होती है। आप देख रहे हैं, आप जैसी चीजें पसंद करेंगे यार, उसको पैसा कमाना है, वो वैसी चीजें देगा। अब उसको आपके फायदे से नहीं, उसको अपने फायदे से लेना देना है। लोग अपने लिए काम करते हैं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप अपने लिए कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझिए। मंडी जाइए, मार्केट जाइए, नज़दीकी दुकानदार से मिलिए, एक से संपर्क करिए, 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए, 2-4 दुकानदारों से पूछिए कि इस सीजन में कौन सी वेराइटी बेहतर है। जब बताएंगे कोई एक वेराइटी, जब 3-4 दुकानदार बार बार बताए तो उसको ले लीजिए। पहली बार कर रहे हैं तो एक ही वेराइटी के चीज़ के भरोसे मत रहिएगा। जैसे आप मूली कर रहे हैं तो मूली की कम से कम 2 या 3 वेराइटी रखिए, जो जिसका ज़्यादा नाम चल रहा हो, तो ज़्यादा मार्केट में हो, उसको ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए। बाकी 1-1, 2-2 पैकेट अन्य की ले लीजिए, तो ट्रायल हो जाएगा। सीखना आपको ही पड़ेगा, दूसरे से, मुझसे या किसी अन्य से आप केवल एक मोटा मोटा आइडिया पा सकते हैं, खेती करना नहीं सीख सकते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से करिए, चुनाव करिए बीज का, नज़दीकी दुकानदार के पास जाइए, उससे पूछिए, उससे वजन से बात करिए कि यार क्वालिटी हो वही दियो, और पैसे के पीछे मत भागिए। कम से कम सीड में तो पैसे के लिए दुकानदार से चेचो मत करिए यार। उससे कहिए यार तुम 2 पैसा जिंदा ले लो, क्वालिटी अच्छी हो, बढ़िया हो, पैदावार अच्छी हो, और वो जो आपने देखी हो, वो नहीं कि जो अभी अभी नई मार्केट में आ गई हो और कंपनी वाले ने आपको कह दिया हो कि ये बहुत बढ़िया है, तो वो नहीं। आप कहिए कि आपने किसको दी, उसको मालूम होगा कहाँ दी, कहाँ लगी है। थोड़ा वहाँ चले जाइए, 10-5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जो भी हो, वहाँ देख लीजिए, किसान से मिल लीजिए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि किसान वेराइटियाँ नहीं बताते, किसान चीज़ें नहीं बताते। चिंता मत करिए, वेराइटी दुकानदार बताएगा आपको कि कौन सी वेराइटी उसने कहाँ दी है। आप दुकानदार से वेराइटी पूछिए, वहाँ जाके उसको देख के आइए, बता देता है किसान, बता देता है, नहीं बता देता है, पसंद आती है आप लेके आ जाइए। इस तरह से चुनाव करेंगे तो आप काफ़ी हद तक सफल होंगे। और आप देखिए मार्केट कितनी दूर है, भाड़ा कितना लगता है, आप कितना ले जा पा रहे हैं। आप बाइक से ले जाना है, आपको साइकिल से ले जाना है, छोटे किसान हैं, आप बड़ी गाड़ी लोड करना चाहते हैं तो कौन सी मंडी में जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप जब तय करेंगे तो बेहतर खेती कर पाएंगे। चुनाव बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने जो चुनाव किया, फसल कौन सी करनी है, इसके लिए आप ऐसे मत भागिए कि ये चीज़ महंगी बिक रही है, बल्कि पहले आप यहाँ से शुरू करिए कि किस चीज़ में आपकी पकड़ अच्छी है, कौन फसल में कितनी लेबर खर्चा आएगा, कौन फसल में किस तरह की दवाइयाँ आएंगी, किस में क्या ज़्यादा लगता है, और आपको करने में जो आसान लगे, जो महंगा बिके वो नहीं, बल्कि जो आसान लगे वो, जो आपको आसान लगे उसमें आप उत्पादन ले पाएंगे, अगले में आप अनुभव हो जाएगा आपको, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस समय अभी थोड़ा व्यस्तता है और 4-5 दिन या 8 दिन के लगभग और ज़्यादा व्यस्त रहने वाला हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मुझे टाइम मिलने वाला है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि किस तरह की जानकारी चाहिए कि आपको समझ में आए और मैं आपको बताऊं। मेरे पास मैं 2-3 तरीके से आपसे बात कर सकता हूं। एक कि मैं क्रॉप बाई क्रॉप आपको ऐसे बताता चला जाऊं, एक वो जो मैं अपने पास जानकारी रखता हूं कि मुझे क्रॉप बाई क्रॉप से कोई लेना देना नहीं होता है। एक लिस्ट मेरे पास कीटनाशक की होती है, एक फंगीसाइड की होती है, बीमारियों की जानकारी होती है। और जैसे मैंने आपने मेरे पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैंने कभी भी एक फसल को 2 बार से मैं तीसरी बार नहीं करता। मैंने किया और कभी ऐसा नहीं होता कि मैं फेल हो जाऊं। एक फसल, जैसे मैंने गोभी लगाया, बरसात में लगाया, गर्मियों में लगाया, अब गोभी खत्म, अब बहुत मुश्किल है कि मेरे खेत में आपको दोबारा गोभी देखने को मिल जाए, ऐसा 99% चांस नहीं है। कभी टाइम पास मन हुआ तो ट्राई किया, वरना नहीं होगा। और ऐसा कई सालों से मैं करता आ रहा हूँ। और हर बार बताऊं कि मुझे जब मैं नई क्रॉप करता हूँ तो नहीं करता हूँ, उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं होता है। पर खेती में आपकी पकड़ ऐसी हो कि आप कभी हारे ना, तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इस तरह से बताऊं। पर जब मैं इस तरह से बताऊंगा आपको तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो आपने जान रखी हैं, सुन रखी हैं, लोगों से जो सीख रखी हैं, उनमें से और मेरी बताई बात में 99% मेल नहीं खाएगा कहीं भी, चूँकि चीज़ें अलग होंगी। आप मार्केट में पैसा खर्च करेंगे, ये मुझे आता नहीं है। मैं कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहता हूँ। तो क्या चाहिए अगले वीडियो में, मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको अगले में जानकारी दे सकूँ। नमस्कार।